हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ग्रेट सेफिनस वेन या फिर कह लो लॉन्ग सेफिनस वेन के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका ओरिजिन, कोर्स और टर्मिनेशन। ये मैं आपको फ्लो चार्ट की फॉर्म में बताऊंगा, देन इसको डायग्रामेटिकली समझाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जो हमारी डॉर्सल वीनस आर्च होती है और मीडियल मार्जिनल वेन होती हैं, ये दोनों यूनाइट होती हैं और बनाती हैं हमारी ग्रेट सेफिनस वेन। Then great saphenous vein passes upward in front of medial malleolus। तो देखिए, जो हमारी ये डॉर्सल वीनस आर्च है और ये मीडियल मार्जिनल वेन है, ये हमारी यूनाइट होंगी और बनाएंगी हमारी ग्रेट सेफिनस वेन। देन ग्रेट सेफिनस वेन हमारे ये वाला है मीडियल मैल्यूलस, मीडियल मैल्यूलस को पास करेगी एंड अपवर्ड चली जाएगी। क्रॉसेस द लोअर 1/3 ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ द टीबिया ओब्लिकली, रन along medial border of tibia to reach the back of the knee। तो देखिए, जो हमारी ये ग्रेट सेफिनस वेन है, जो टीबिया का लोअर 1/3 है, लोअर 1/3 उसको ओब्लिकली क्रॉस करेगी मीडियल सरफेस को, देन हमारे मीडियल बॉर्डर पे चली जाएगी और अपवर्ड रन करेगी और बैक ऑफ द नी चली जाएगी। तो ये जो मैंने डॉटेड दिखा रखा है, ये पोस्टीरियरली दिखा रखा है, ये बैक ऑफ द नी चली जाती है। In the thigh, inclines forward to reach the saphenous opening, pierces the cribriform fascia and open into the femoral vein। क्योंकि इसको जाके ग्रेट सेफिनस वेन को हमारी फीमोरल वेन में ओपन करना होता है, तो ये थाई में आती है और इंक्लाइंस करती है फॉरवर्ड, और यहाँ पे होती है हमारी ग्रेट सेफिनस वेन की ओपनिंग। तो ये हमारा पहले क्या करती है, क्रिब्रिफॉर्म फेशिया को पियर्स करती है, क्योंकि देखिए, जो हमारी ग्रेट सेफिनस वेन होती है वो एक सुपरफिशियल वेन है। सुपरफिशियल वेन को डीप वेन के साथ यूनाइट करना है, तो डीप वेन में जाके ड्रेन करना है, तो उसको डीप फेशिया को पियर्स करना पड़ेगा। ग्रेट सेफिनस वेन के अराउंड, ओपनिंग के अराउंड एक स्पेशल फेशिया होता है जिसको हमने नाम दिया है क्रिब्रिफॉर्म फेशिया। सो दिस इज द डायग्राम इंडिकेटिंग ओरिजिन, कोर्स एंड टर्मिनेशन ऑफ द लॉन्ग सेफिनस वेन। नेक्स्ट हम बात करेंगे परफोरेटर्स दैट कनेक्ट ग्रेट सेफिनस वेन विद द डीप वेन। तो हमारे 5 परफोरेटर्स होते हैं ग्रेट सेफिनस वेन के अलोंग: एडक्टर कैनाल परफोरेटर, बिलो नी परफोरेटर, अपर मीडियल परफोरेटर, मिडल मीडियल परफोरेटर, लोअर मीडियल परफोरेटर। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो वीनस ड्रेनेज ऑफ लोअर लिम्ब में भी बताया। तो देखिए, ये हमारी है ग्रेट सेफिनस वेन, और ये जो ऑरेंज कलर से मैंने दिखा रखे हैं, ये हैं परफोरेटर्स। तो ग्रेट सेफिनस वेन और फीमोरल वेन के बीच में एक परफोरेटर होता है, यह है एडक्टर कैनाल परफोरेटर। देन ग्रेट सेफिनस वेन की एक ट्रिब्यूटरी होती है और उसके बीच में और पोस्टीरियर टीबियल वेन के बीच में 4 परफोरेटर्स होते हैं। तो यह है हमारा बिलोनी परफोरेटर, दिस इज अपर मीडियल परफोरेटर, मिडल मीडियल परफोरेटर, एंड दिस इज लोअर मीडियल परफोरेटर। नाउ ट्रिब्यूटरीज ऑफ ग्रेट सेफिनस वेन। ट्रिब्यूटरीज की बात करें हम, एट द कमेंसमेंट यानी बिगिनिंग में हमारी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी होती है जो हमारा ग्रेट सेफिनस वेन में ब्लड को ड्रेन करती है। तो बिगिनिंग में होती है मीडियल मार्जिनल वेन। तो बिगिनिंग पे हमारी मीडियल मार्जिनल वेन ब्लड को हमारे ग्रेट सेफिनस वेन में ड्रेन करती है। नेक्स्ट इज जस्ट बिलो द नी। बिलो द नी हमारी 3 वेन्स होती हैं जो हमारी ग्रेट सेफिनस वेन में ब्लड को ड्रेन करती हैं: वेन फ्रॉम काफ, एंटीरियर वेन ऑफ लेग एंड पोस्टीरियर आर्च वेन। तो यह है हमारी एंटीरियर वेन ऑफ लेग, दिस इज वेन फ्रॉम काफ एंड पोस्टीरियर आर्च वेन, ये जस्ट बिलो द नी है। और ये जो मैंने दिखा रखे हैं पर्पल से, ये हमारे परफोरेटर्स हैं: बिलोनी परफोरेटर, अपर मीडियल परफोरेटर, मिडल मीडियल परफोरेटर एंड लोअर मीडियल परफोरेटर्स। इन द थाई में 2 वेन्स ड्रेन करती है ब्लड को ग्रेट सेफिनस वेन में: एसेसरी सेफिनस वेन एंड एंटीरियर क्यूटेनियस वेन ऑफ थाई। एंड जस्ट बिफोर पियर्सिंग द क्रिब्रिफॉर्म फेशिया, 3 वेन्स हमारी ब्लड को ग्रेट सेफिनस वेन में डालती हैं: सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन, तीनों सुपरफिशियल है, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक वेन एंड सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल वेन। एक होती है डीप एक्सटर्नल पुडेंडल वेन, वो
हमारी ब्लड को ग्रेट सेफेनस वेन में डालती है जस्ट बिफोर टर्मिनेशन। सो ये वाला आपको डायग्राम बनाना है। दिस इज एडक्टर कैनाल परफोरेटर एंड दिस इज ट्रिब्यूटरी ऑफ ग्रेट सेफेनस वेन, एसेसरी सेफेनस वेन, एंटीरियर क्यूटेनियस वेन ऑफ थाई, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक वेन, superficial epigastric vein and superficial external pudendal vein. So this diagram indicate tributary and perforating veins of great saphenous vein. So this is all about great saphenous vein। दोस्तों आपको इसमें इतना ही याद रखना है, इसकी ट्रिब्यूटरीज याद होनी चाहिए, परफोरेटर्स याद होने चाहिए और इसका कोर्स अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको इसी फॉर्म में बनाना होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेट सेफेनस वेन। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।